नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है सचिन पायलट। हमारा नेता कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। लगातार इस तरीके की मांगी की जा रही है, लगातार इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सामने बहुत ही बड़ा जमावड़ा दिखाई दे रहा है समर्थकों का, यहाँ पर जो पायलट के साथ में नजर आता है। अब वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर एक के बाद एक यहाँ पर नए से नए जो लोग हैं वो लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर उनके सचिन पायलट के ही सीएम बनने की मांग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन गहलोत यहाँ पर सीएम पद छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। सवाल अभी भी मन में यही उठा हुआ है कि आखिरकार राहुल गांधी फैसला तो नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी राय जरूर रख सकते हैं, क्योंकि फैसला लेना तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में कि आखिरकार वो किसके ऊपर फैसला लेते हैं। क्योंकि अभी तक यहाँ पर फैसला उन 91-92 विधायकों पर भी नहीं आया है, तो उसका इंतजार लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। तो मेरे साथ में कुछ सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, उनसे सीधा सवाल करेंगे। दीपक से सवाल रहेगा। दीपक, हमारा नेता कैसा हो, यहाँ पर सचिन पायलट जैसा इस तरीके के नारे लगातार राहुल गांधी के सामने लग रहे हैं जब से वो दौसा गए, तो क्या कहना है उनको लेकर कि राहुल गांधी को क्या वो नारे सुनाई नहीं दे रहे या फिर उनको अनसुना किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें दौसा सचिन पायलट का विरासती गढ़ है, परिवार यहाँ से कहीं न कहीं शुरुआत करा था राजनीतिक की। राजेश पायलट यहाँ से एक पहले नेता के तौर पर जाने जाते थे, उसके बाद यही विरासत सचिन पायलट ने आगे बढ़ाई। और ख़ास बात यह है कि हमने मध्य प्रदेश से यात्रा गुजरते देखी, महाराष्ट्र से गुजरते देखी, गहलोत के गढ़ से गुजरी और वसुंधरा जय गढ़ से गुजरी, लेकिन वहाँ पर इतनी जनता नहीं उमड़ी थी जितना पायलट को देखने के लिए, राहुल को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जनता उमड़ी। राहुल गांधी की यात्रा में गहलोत भी शामिल थे, लेकिन गहलोत को लेकर नारेबाजी नहीं हो रही, पायलट को लेकर क्यों? तो ये सीधा सीधा इशारा है पायलट का कि कहीं ना कहीं एक ऐसा चोट पहुंचाने की कोशिश करी उन्होंने इस यात्रा के जरिए, ताकि मानसिक रूप से जरूर राहुल गांधी ये सोचें कि क्या सचमुच सचिन पायलट को हम सीएम पद ना देकर कोई गलती कर रहे हैं। क्योंकि कहने वाली बात होती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर खड़गे अध्यक्ष होती तो शायद हिमाचल चुनाव के नतीजे के बाद प्रियंका गांधी फैसला नहीं करती, सोनिया गांधी पर राजस्थान के फैसले नहीं छोड़े जाते और मल्लिकार्जुन खड़गे फिर भारत जोड़ो यात्रा को लीड करते। राहुल गांधी नहीं करते अगर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं नाम के हैं और उनके बचे कुछ काम जो है वो दूसरों के फैसलों पर भी निर्भर करते हैं, जो उनके साथी उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। रही बात राहुल गांधी की, तो अपने आप को पीएम पद के लिए तो बाहर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बीजेपी ही कांग्रेस को हराएगी, कोई अगर हराए ना हराए लेकिन बीजेपी ही कांग्रेस को हराएगी, ये बात उन्होंने साफ कर दी। और अगर देखें चुनाव अब 2024 के लोकसभा चुनाव ही है और बीच में मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में चुनाव है, लेकिन ऐसे में राजस्थान पर सबकी नजर रहेंगी कि राजस्थान की सियासी सत्ता से क्या बड़ा खेला होता है, क्या पायलट को सीएम बनाया जाएगा। सवाल तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही कि बीजेपी को हराकर कांग्रेस दोबारा आ पाएगी, रिवाज बदल पाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, वो तो है इतना बड़ा सवाल, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की आई थी तो उनसे गहलोत को लेकर भी सवाल किया गया था कि गहलोत के जो यहाँ पर विधायक है उन पर भी फैसला नहीं आया, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो खड़गे जी लेंगे, मैं फैसला नहीं ले सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर राजस्थान में एक तो उनकी एंट्री रोकी जा रही थी, एंट्री उन्हें करने दी गई और उसके बाद जब वो जाएंगे तो यहाँ पर अब ये खबर सामने है कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक वो फैसला नहीं ले लेते। तो फैसले की आखिरकार किन मुद्दों को लेकर बात हो रही है? क्योंकि किसानों का मुद्दा भी है, यहाँ पर युवाओं का मुद्दा भी है, और ये मुद्दे इसलिए क्योंकि उनके साथ वादा किया था कि आप 10 तक गिनती गाइए और आपकी इन समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, पहले तो आरक्षण के मुद्दे को भी सबसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा था, जो ओबीसी के आरक्षण के मामले को लेकर चर्चा थी। उसमें विजय बेसला ने यहाँ पर बहुत बड़ी आवाज उठाई थी कि पहले यात्रा को घुसने नहीं देंगे, यात्रा आएगी तो उसका रूट बदलिए, हमारे क्षेत्र से तो बिल्कुल नहीं गुजरने देंगे, ये सारी चर्चा थी। लेकिन पायलट ने साफ कर दिया था कि सभी एक साथ मिलकर आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। लेकिन एक जो पुराने वादे याद आते हैं कि 4 साल गहलोत को करने दीजिए मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी रहते हुए वहां पर अपने फैसले, उसके बचे कुछ 1 साल आप फैसले लीजिएगा और वहां पर जो आप अपना कमाल है वहां दिखा दीजिएगा, ताकि ये पता चल सके कि आपके अंदर कितना दम है, 1 साल में क्या आप सरकार रिपीट करा पाओगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें थी। अगर ये सच है तो समय आ चुका है, 4 साल पूरे हो चुके हैं गहलोत सरकार को, पायलट को अब सीएम पद दे दीजिए। अगर सीएम पद पायलट को मिलता है तो वो अपना कमाल फिर उसके आगे दिखाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट के नाम की हुंकार अभी तो सिर्फ राजस्थान की सियासी सत्ता में हो सकता है कि राहुल गांधी चर्चित चेहरा सचिन पायलट बन जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एक तो सीएम पद के पूरे लायक है सचिन पायलट, युवा नेता है और उनमें काफी जज्बा है कि किस तरीके से राजनीति को संभालना है और यहाँ पर जनता के बीच में किस तरीके से काम करना है। अबरार से भी यहाँ पर राय लेंगे सचिन पायलट को लेकर। लगातार अबरार, हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सचिन पायलट के लिए लगातार बात की जा रही है, लगातार यहाँ पर बोला जा रहा है उन्हें सीएम बनाया जाए। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से उन्हें सीएम नहीं बनाया जा रहा है? क्या गहलोत पार्टी छोड़ देंगे, यहाँ पर बगावत करेंगे, क्या वो डर है यहाँ पर?
देखिए दरअसल पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि चुनाव से ठीक पहले अगर अशोक गहलोत को उनके पद से हटाया जाता तो ज़ाहिर सी बात है कि पार्टी में एक टूट की स्थिति ज़रूर बनेगी और इसी डर से कहीं ना कहीं अब जो है पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही सोच रहे हैं कि दोनों के बीच स्थिरता बनाते हुए विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसको लड़ा जाए और साथ ही सत्ता में वापसी जो है वो होनी चाहिए। और इसी डर की वजह से सही बात है कि अशोक गहलोत के खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि इस समय जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं सचिन पायलट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा है और हो सकता है कि इस मामले का हल निकाला जाएगा। लेकिन सच यही है कि पार्टी जो है वो डर रही है अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करने से, क्योंकि उससे पार्टी में एक बड़ी टूट की आशंका जतलाई जा रही है। देखिए ये बात तो है, और जिस तरीके से हमने सवाल भी किया था कि क्या गहलोत यहाँ पर पार्टी को छोड़ देंगे, वो डर कहीं ना कहीं यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी सहयोगी है, उनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि राजस्थान का जो मुद्दा है वो इतना ज्यादा अहम है कि लगातार सुर्खियों में बना ही रहता है, वो चाहे एक खबर सामने आ जाए या फिर कोई और, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी इस मुद्दे में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती नजर आ रही है। क्रांति मेरे साथ है, उनसे भी सवाल यहाँ करूंगी। अगर देखा जाए क्रांति, सचिन पायलट के मुद्दे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी बहुत ज्यादा अहम किरदार निभा रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार नारेबाजी हो रही है, 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, तो राहुल गांधी ने कहा था कि फैसला जरूर लिया जाएगा यहाँ पर, तो आखिरकार देरी क्यों हो रही है और किस फैसले की बात कर रहे हैं? देखिए कहीं न कहीं यहाँ पर फैसला जो है वो 2023 को लेकर के ही लिया जा रहा होगा, क्योंकि अब जा कर के सरकार बदलना या फिर चेहरा बदल देना वो कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। तो देखिए अभी के फैसले को लेकर के तो नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि 2023 को लेकर के जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, और जैसे जैसे वो हर एक गाँव से गुजर रहे तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भाप रहे हैं कि कहाँ पर गहलोत को जो है लेकर के मजबूती है तो कहीं पर पायलट को लेकर के मजबूती है। जिसमें से एक तस्वीर हमने दौसा की देख ही ली है, जहाँ पर साफ तौर पर जो है पायलट के समर्थन में जो है पूरी जनता उतरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं और इस सब चीज़ों को देखने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आगे चल करके हम राजस्थान को लेकर के एक बेहतर फैसला लेंगे। लेकिन वो फैसला किसके पक्ष में होगा, देखिए उस पर कोई क्लियरेंस नहीं, क्योंकि कभी गहलोत के पक्ष में सोनिया और राहुल हो जाते तो कभी यहाँ पर जो है प्रियंका और राहुल का हम समर्थन देखते हैं पायलट को लेकर के। धन्यवाद क्रांति। यहाँ पर एक और सवाल मेरा ऋतिक से रह गया, एक आखिरी सवाल है। ऋतिक, यहाँ पर पिछले बारी में देखा गया था कि पायलट का चेहरा और गहलोत को मुख्यमंत्री, तो क्या लगता है अगर इस बार अगर परंपरा के अनुसार देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर आएगी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत रहती है और मजबूती के साथ काम करती है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से छवि बदल रही है, तो क्या लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही करते नजर आएंगे कि चेहरा किसी और का और मुख्यमंत्री किसी और को? देखिए अभी वक्त है, अगर राजस्थान की सत्ता कांग्रेस अपने पक्ष में लाना चाहती तो भी वक्त है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि राजस्थान की छवि को खराब करने का काम राजस्थान के खुद ही नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के खुद ही नेता कर रहे हैं। आप ये देखिए कि सचिन पायलट और गहलोत में अगर देखा जाए, जब खड़गे बार बार कहते हैं कि युवा चेहरा की तलाश है, जब राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को लेकर आगे बढ़ेगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि युवा चेहरा कौन है, सचिन पायलट है। लेकिन यहाँ पर अब मुझे लगता है कि इस्तीफा गहलोत को दे देना चाहिए, क्योंकि अगर सचिन पायलट आगे रहेंगे, जो आपने अभी जिक्र किया था अपने प्रस्तावना में कि नारे भी लग रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर राहुल गांधी और खड़गे अगर सचिन पायलट को लेकर फैसला सुनाते तो जीत तय है, नहीं तो फिर परंपरा दोहरा दी जाएगी, बीजेपी पार्टी जीत जाएगी। देखिए वही बात है, अगर यहाँ पर कोई अगर फैसला अभी ले लिया जाता है या फिर आने वाले कुछ महीने में पक्का कर दिया जाता है कि हाँ पायलट या फिर किसी और, पायलट गहलोत से हट के किसी और पर दाव लगाया जाता है, तो शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रिपीटेशन हो सकती है, रिपीट हो सकती है पार्टी राजस्थान में, वरना बीजेपी आती नजर आएगी और एक बार फिर से झटका लगेगा कांग्रेस पार्टी को और साथ ही साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी। लेकिन आपकी क्या राय है उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।